हाँ, तो जैसा कि इसमें आपने पूछा है कि राइट स्लांट हो यानी राइट साइड में झुकाव हो और हाँ, इंट्रोवर्ट हो। तो इंट्रोवर्ट, हाँ, हाँ तो सर। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करने वाला होगा और अंतर्मुखी होगा। और दूसरा कि उसमें अध्यात्म की प्यास थोड़ी अधिक होती है और वो संभवतः ध्यान ध्यान करना ज़्यादा पसंद करेगा। या फिर जैसे हाँ योग संबंधी जो साधना होती है शरीर शुद्धि की, हाँ जिसमें शरीर शोधन के बाद में उसके आगे चक्र जागरण का जो प्रावधान है, यानी चक्रों को हाँ जगाने से पहले शरीर की शुद्धि आवश्यक होती है। तो वो व्यक्ति जैसे वही वमन विरेचन वस्ति नेति धोती, ये जो शरीर के शोधन के अंग हैं हम्म वो करेगा, गुरुकुल में रहेगा। तो जैसे बताया जाता है शास्त्रों में कि चक्र जागरण से पहले इन सब की आवश्यकता होती है। शरीर अगर भीतर से शुद्ध नहीं होगा तो हाँ चक्रों को जगाने का जो प्रयत्न है बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। तो आजकल जैसे बहुत बार कई बार ऑनलाइन क्लास चलती है, दुर्भाग्य से अगर किसी का चक्र जागृत हो गया हो तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और अभी बीच में एक बार हुआ था कि किसी को ध्यान किया तो ऊर्जा जो है मस्तिष्क में स्थिर हो गई, सर दर्द होने लग गया उसको। तो जैसा कि मैं मेडिटेशन और हीलिंग करवाता हूँ, तो फिर मैंने उनको कुछ प्रयोग बताया तो कम से कम 20-30 मिनट में उनको फिर आराम मिला। जबकि काफ़ी देर से वो उस तकलीफ़ को या पीड़ा को भोग रहे थे कि सुबह ध्यान करके ये क्या मुसीबत मोल ले ली, कहने का मतलब। तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो ये जब ऊर्जा जागती है तो बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता। जैसे कि कई बार ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं और वो हो जाता है कई बार। तो ये सब थोड़ा सा खुद को आजकल समझने की काफ़ी दरकार है। खैर, इस पे चर्चा फिर कभी करेंगे, बाद में कर लेंगे। जी सर। हाँ, तो वो व्यक्ति जो है मतलब अंतर्मुखी होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए वो शरीर की शुद्धि करेगा, चक्र जागरण का कुछ अभ्यास करेगा। लेकिन उससे पहले वो शरीर शोधन आवश्यक होता है। चक्र जागरण की बारी तो बाद में आती है। तो वो ध्यान का अभ्यास करेगा या कुछ और प्राणायाम इत्यादि की क्रियाएं करेगा, नाड़ी शोधन जो भी है वो सब मतलब उसका चलेगा। यानी शरीर के शुद्धि का हाँ, इम्पोर्टेंट होता है उसमें रोल जो है। थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और किसी को अगर समझ लो अभी मैं 5 मिनट और दे सकता हूँ, सिग्नेचर एनालिसिस करवाना हो या हैंड राइटिंग एनालिसिस करवानी हो तो दिखा सकते हो आप। सर मैं दिखाना चाहूंगी। हाँ, यस मैडम। जी, सर। ये मेरे बेटे का हैंडलिंग है। जैसे कभी अचानक से लिखना हो तो फटाफट तो ऐसे बड़े बड़े लिख देता है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा है इसमें। लेकिन इसमें इनको जैसे कि ये बहुत जीनियस टाइप का लड़का है लगता है। हाँ राइटिंग अच्छी है इसकी, स्लांट वगैरह ठीक है, लेटर्स में गैप अच्छा है। और ये वर्ड के बाद में यहाँ पे आप देखिए ये जो डॉट है, हाँ डॉट भी इसने अच्छे गैप में लिखा है, यानी बहुत ही जीनियस आदमी है ये। मुझे पर्सनली भेजना, मैं इसका एनालिसिस करना पसंद करूँगा। जी सर, मैं भेजूंगी हाँ, आपको। नहीं इसको क्या है कि जैसे
राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड में कम से कम 1.5-2 अंगुल का गैप रखना चाहिए पेज पर। हाँ तो यानी एनर्जी अगर समझ लो पेज में चारों तरफ से फ्लो होती है ना अच्छे से, ऊपर से देखो पूरा कवर कर रखा है, ये ऊपर से भी, ऊपर से 2 अंगुल छोड़ना चाहिए और नीचे से एकदम नीचे से 2 अंगुल छोड़ना चाहिए। यानी चारों साइड में अगर स्पेस रहेगा ना, मैं उसको आपको एक सैंपल भेजूंगा, देखना आप। तो चारों साइड में अगर स्पेस रहेगा तो एनर्जी अच्छा फ्लो होती है और आदमी हमेशा संकटों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बच के निकलने में सक्षम होता है, या वो परेशानियाँ उसको परेशान नहीं करती है, कहने का मतलब। हाँ बहुत अच्छा है। ओके जी सर। ओके। और इसका एल ये जो टर्न होके ले रहा है, बहुत कभी कभी ये कुछ फैसले जो है सडन लेता है, अचानक से, जो सबको मतलब चमत्कृत करके रख देते हैं, या सब सरप्राइज रहते हैं कि इसने ये स्टैंड कैसे लिया। हाँ ये बात तो है सर, या तो हम लोग सोच भी नहीं पाते कि ऐसा भी सोच सकता है या ऐसा भी हाँ, कर तो सकता ये है। यहाँ पे इसका क्या है कि अनकॉन्शियस यानी माइंड जो है, अंतर्मन जो है, वो एक चमत्कारिक रूप से काम करता है। ये आप इसको सुपर पावर कह सकते हो इसकी। हाँ एग्जैक्टली, सुपर, बहुत अच्छी राइटिंग है। ये आप मुझे भेजना, इसकी राइटिंग मैं देखना हाँ चाहूँगा। जरूर, हाँ सर मैं पक्का भेजूंगी, क्लास खत्म होती मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। हाँ, और मैं इससे बात भी करना चाहूँगा। ग्रुप में डाल दीजिए ना सर। हाँ ठीक है मैडम। अभी है ना क्लास में है अभी, प्रणत नाम का है ना, जिसने बीच में क्वेश्चन भी पूछा था, प्रणत। हाँ तो मैं इसका, क्लास में है। हाँ मैं इसमें ग्रुप में वो जो पोस्ट करने वाला जो लिंक है ओपन कर दूंगा, इसमें आप लोग पोस्ट कर सकते हो। हाँ जी सर। हाँ, तो जो लोग इस फ्रिक्वेंसी को और ये जो मैं कहता हूँ कि ये जो लड़का है, हाँ इसका फ्यूचर ब्राइट है। एकदम प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी है ये, और बिजनेस भी करेगा तो आई थिंक लॉस नहीं खाएगा ये। बहुत वाइब्रेंट लड़का है ये, बहुत अच्छा है, सुपर। ओके सर। किताब का नाम देने वाले थे, क्या मैडम? किताब का नाम देने वाले थे। एक मिनट, किसका नाम? बुक का नाम पूछ रहे हो आपने? अच्छा हाँ, उसका नाम बताने वाले थे। बुक का नाम क्या? बुक का नाम मैं बता देता हूँ। ये लेखक बताइए, लेखक कौन से लेखक की लेना? ये बुक का नाम है हैंड राइटिंग एनालिसिस, करण अहमद एंड मैरी एस रुइज। ये ग्रुप में डाल दो ना, किताब का नाम और लेखक का नाम। हाँ, मैं उसका फोटो खींच के फोटो भेज दीजिए। हाँ फोटो भेज देना सर। फोटो व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। ओके सर। ओके। और सर मुझे सिग्नेचर का एनालिसिस करवाना था, जैसे ये मेरा साइन है। हाँ हाँ हाँ, ये जो नीला का जो मैंने किया है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, प्रोग्रेसिव है ये, अच्छा सिग्नेचर है। ये मैं आपको थोड़ा पर्सनली बताना पसंद करूँगा, क्या खासियत है आप में। हाँ जी सर, जरूर। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। ठीक है, आज बहुत अच्छी रही क्लास मुझे लगता है, और इसी के साथ मैं कक्षा संपन्न करता हूँ। जी सर। आशा है आपको भी बड़ा आनंद आया होगा। बहुत अच्छा लगा सर, डिफरेंट चीजें आपका समझने का तरीका भी बहुत अच्छा था। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।